जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2022 में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीनों राशियों पर शनि देव के 7.5 के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि 2022 में धनु, मकर और कुंभ की जो 7.5 चल रही है उसमें क्या स्थिति रहेगी, कब तक किस राशि पर 7.5 चलेगी और कब किसकी 7.5 खत्म होगी, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो और बिल्कुल इस बात को क्लियर करेंगे कि धनु राशि वालों पर, मकर राशि वालों पर और कुंभ राशि वालों पर, तीनों पर 2022 में शनि की 7.5 का क्या प्रभाव होगा, आप क्या पा सकते हैं और क्या खो सकते हैं, यानी कि आपको क्या लाभ हो सकता है, क्या परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, कुछ चीजें 7.5 का फल निर्धारण करने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, आपकी 7.5 चल रही है धनु राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। क्या रिजल्ट मिला है वो भी अलग चीज है। लेकिन अगर आप एक प्रेडिक्शन चाहते हैं या अपनी कुंडली या किसी और की कुंडली पर या ज्योतिष सीख रहे हैं, तो इस चीज को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि 7.5 कैसे अपना फल देती है, किसे अच्छा रिजल्ट मिलता है किसके और किसे बुरा रिजल्ट मिलता है। तो मित्रों, आज तक अपने ज्योतिष कैरियर में लाखों कुंडलियों में मैंने यह देखा है, अपना मैं व्यक्तिगत विचार और अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज तक मैंने यही देखा है कि जिस कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है, जहां शनि की प्लेसमेंट अच्छी होती है, जिस कुंडली में शनि बलवान और अच्छे स्थिति में है, उस व्यक्ति को 7.5 में कभी दिक्कत नहीं होती। यानी जिसके शनि अच्छे हैं उसे 7.5 से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। बिना मतलब का डर और भ्रम लोगों में बैठा हुआ है और लोगों ने बैठा दिया है कि 7.5 बर्बाद कर देगी, ये हो जाएगा, आपका धन चला जाएगा, आप सड़क पर आ जाएंगे, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानियां आप भुगतेंगे इस समय में। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने लाखों कुंडलियों में ऐसा देखा है कि जिसके शनि बेहतर स्थिति में कुंडली में है, उनको 7.5 का कभी भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हुए मैंने नहीं देखा है। दोस्तों, खुद मेरी मकर राशि है, मकर राशि का हूं मैं, और शनि की 7.5 आप सभी समझ सकते हैं कि दूसरा चरण चल रहा है मेरा शनि के 7.5 का। और मैंने इस शनि की 7.5 में अपने जीवन में सबसे अच्छा समय व्यतीत किया है। यानी कि नेम फेम हर चीज मैंने शनि की 7.5 में पाया है। और ऐसे हजारों लोगों के बारे में मैं जानता हूं, जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, जिनकी मकर राशि है, किसी की धनु राशि है, किसी की कुंभ राशि है। कुछ परेशानियां होती हैं दोस्तों 7.5 में, लेकिन ज्यादातर जिनके शनि अच्छे हैं उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। तो अगर आपके शनि अच्छे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी हुई भी है तो वो परेशानी खत्म हो जाएगी। शनि क्या करते हैं दोस्तों, और 7.5 किसको लगती है? चंद्रमा, यानी जिस राशि में चंद्रमा हो उनकी एक भाव आगे या एक भाव पीछे शनि होते हैं, या उसी भाव में शनि होते हैं जहाँ चंद्रमा हो, उसी राशि में चंद्रमा हो, या एक भाव आगे एक भाव पीछे हो चंद्रमा से, तो 7.5 होती है। यानी कि चंद्रमा को, यानी कि आपके मन को 7.5 लगती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि लोग 7.5 में कोई ना कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। गलत निर्णय, उनका मन पीड़ित होता है 7.5 में, निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। तो उस स्थिति में गलत निर्णय ले लेने के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं। दूसरा चीज यह है दोस्तों कि शनि कर्म के कारक हैं, तो आपको कर्म करने से दूर करते हैं। यानी कि आप में आलस आ जाती है, चीजों को टालने की प्रवृत्ति आ जाती है, सही कर्म नहीं करने की प्रवृत्ति आती है। थोड़ा कह सके हम कि जो आपका निश्चित नित्य कर्म जो होता है उससे आप थोड़ा दूर हो जाते हैं, जिसके कारण यह 7.5 आपको प्रभावित करती है। तो जब भी 7.5 चले किसी व्यक्ति की, तो सबसे पहले, क्योंकि आपके चंद्रमा पीड़ित होते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखें, सही फैसला लें,
अपने से बड़ों का, अपने शुभ चिंतकों का सलाह लेकर कोई कार्य करे तो आपको 7.5 प्रभावित नहीं करेगी। दूसरा चीज कि चीजों को टाले नहीं, मेहनत बढ़ाएं और सच्चे कर्म करें, न्याय प्रिय होकर कर्म करें, ईमानदारी से कमाएं, ईमानदारी से कमाने वाले को खाने दें, यानी खुद और दूसरों का भी ख्याल रखें। तो निश्चित रूप से 7.5 आपके जीवन में बहुत बड़ा ग्रोथ देती है, यह मैंने खुद देखा है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। इन बातों का सार यही है, अगर निचोड़ की बात करें, कि शनि अगर आपके अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा 7.5 में। बस अपने कर्म अच्छे रखें, जो भी कार्य करें पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें, मेहनत बढ़ाएं। हाँ, लेकिन अगर नेगेटिव हैं, आपके कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो निश्चित रूप से 7.5 परेशान करती है। 7.5 पैसे की दिक्कत करती है, अगर शनि नेगेटिव हो तो आर्थिक स्थिति खराब करती है, काम धंधे रुक जाते हैं, मानसिक समस्या देती है। तो ये सब चीजें होती हैं क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो चंद्रमा जब पीड़ित होंगे तो आपका मन पीड़ित होगा, तो परेशानियां स्वतः चली जाती हैं। तो उस स्थिति में शनि का उपाय करना चाहिए, शनि को पॉजिटिव करके 7.5 के हानि से बचना चाहिए। लेकिन अगर शनि आपके अच्छे हैं तो 7.5 में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी भी व्यक्ति की 7.5 चल रही हो उसे लाभ जरूर मिलेगा, चाहे जब मिले। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पहली राशि यानी धनु राशि, यानी कि शनि के 7.5 का अंतिम चरण धनु राशि पर चल रहा है। तो 2022 में धनु राशि की क्या स्थिति रहेगी इस 7.5 में, पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर मकर, फिर कुंभ के बारे में जानेंगे। दोस्तों अप्रैल से आपके तीसरे भाव में शनि देव का गोचर हो जाएगा, यानी कि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में धनु राशि वालों के लिए और तृतीय भाव में शनि का गोचर होगा। स्वयं के राशि में तृतीय भाव में शनि जाएंगे तो 7.5 आपकी उस समय में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब यह कुंभ में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मकर राशि का अंतिम चरण शुरू होगा और धनु राशि का खत्म होगा और कुंभ राशि का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उस समय में अप्रैल से लेकर जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन फिर ध्यान दीजिए जुलाई के बाद वक्री होंगे और पुनः यह मकर राशि में वापस आ जाएंगे। वक्री होकर पुनः आपके मकर राशि और दूसरे भाव में वापस आ जाएंगे, तो फिर ये दौर शुरू होगा आपके लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप धनु राशि के हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जो राशि स्वामी गुरु है वह स्वयं आपके चतुर्थ भाव में इस साल अप्रैल से चले जाएंगे, यानी आपका राशि सिंह पूर्णतः बलवान होकर चला जाएगा आपके 4th हाउस में और वहां पर अपने राशि में जाकर हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा, जो अत्यंत ही आपके लिए लाभकारी होगा। यानी कि राशि का स्वयं के राशि में जाकर बलवान होना, राजयोग बनाना समस्त परेशानियों से मुक्त करेगा आपको। यानी कि आपकी परेशानियां अब अप्रैल महीने से खत्म होने वाली है। अगर आप धनु राशि के हैं तो धन आगमन का प्रबल योग बनेगा। इस समय में मजबूर हो जाएंगे शनि देव भी अच्छा फल देने के लिए अब, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही स्ट्रांग हो जाएंगे, स्वाभाविक बात है। तो धन आगमन आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। गुरु आपको जहां मकान, वाहन, सुख सुविधा, प्रॉपर्टी ये सब सुख देंगे, शनि भी आपको बैंक बैलेंस, धन वगैरह देंगे। कैरियर भाव पर गुरु की दृष्टि कैरियर में 4 चांद लगाएगा। जॉब की तलाश में थे तो जॉब मिलेगी, व्यापार में उन्नति चाहते थे तो व्यापार में उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन कोई पॉजिटिव चाहते थे अपने मन लायक तो वो हो रहा है यहाँ पर। विदेश से लाभ या विदेशी सेटलमेंट चाहते थे, फॉरेन सेटलमेंट चाहते थे, वो हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको लाभ मिल रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब में प्रमोशन की इच्छा रखे हुए थे तो निश्चित रूप से अभी वह पूरी होगी। तो ये सब स्थितियां धनु राशि वालों के लिए बन रही है और निश्चित ही अप्रैल के बाद आपके लिए सर्वोत्तम समय आएगा और आपके जीवन में एक सुनहला साल आपको नजर आएगा 2022 अप्रैल के बाद में। और बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति, कैरियर ये सब सुदृढ़ रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बस
सब प्राप्त होगा आपके साथ। वह सब प्राप्त अब होगा, वह सब चीजें मिलेंगी जो अभी तक नहीं मिल रही थी, जो आप केवल सोच रहे थे, केवल प्लानिंग बना रहे थे और वो चीज लागू नहीं हो रहा था आपके साथ, केवल बनाते रह जाते थे, सोचते रह जाते थे कि ये कर लेता वो कर लेता, लेकिन अब जो सोचते थे वो सब होगा आपके साथ। तो अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चिंत हो जाइए, अप्रैल के बाद बहुत शानदार स्थिति आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों मकर राशि की बात करें तो अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके तो राशि स्वामी ही शनि है, स्वाभाविक बात है। तो दोस्तों अभी आप पर शनि देव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो शनि देव आपके लिए अप्रैल से कुंभ राशि और आपके सेकंड हाउस, द्वितीय भाव यानी धन भाव में स्व राशि के अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे और फिर जुलाई के बाद जस्ट यह पुनः वक्री होंगे और वक्री होकर पुनः यह मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो अप्रैल से जुलाई तक कुंभ में रहेंगे, पुनः यह मकर में वापस आ जाएंगे वक्री होकर और वहां पर आपके राशि में ही जाकर, अब मतलब आपकी मकर राशि है तो प्रथम भाव में ही रहकर अपने राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग आपके लिए बनाएंगे और सर्वोत्तम फलदायी होंगे आपके लिए। अब यह 7.5 2022 में आपके लिए बहुत धन देगी, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए पैदा कर रही है, क्योंकि गुरु आपके स्वयं के तृतीय भाव में अप्रैल में चले जाएंगे यानी कि मीन राशि में, और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तथा इनकी दृष्टि आय भाव पर जाएगी। तो निश्चित रूप से गुरु भी फेवर करेंगे आय के लिए, जो भी मेहनत करेंगे सार्थक मेहनत आपके प्रयास और सफल होंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, यात्राएं होंगी उनसे लाभ होगा, मान सम्मान पाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि कैरियर भाव पर आपको कैरियर देगी, क्योंकि अपने उच्च की राशि को और कैरियर भाव को देखेंगे तो कैरियर में जबरदस्त ग्रोथ प्राप्त करेंगे आप, यानी कि जॉब लगने का प्रबल योग बनेगा, सरकारी नौकरी लगने का योग बनेगा, नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति का योग बनेगा, प्रमोशन का योग बनेगा, आय की स्थिति आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, पैसे की अर्निंग बहुत बढ़ जाएगी आपके लिए, विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। तो ये सभी चीजें शनि आपको देने वाले हैं, साथ में व्यापार में बहुत ज्यादा धन कमाएंगे 2022 में। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो बैंक बैलेंस, आर्थिक स्थिति और कैरियर के लिए निश्चिंत हो जाइए, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 2022 मकर राशि वालों के 7.5 में बहुत कुछ देने के लिए आया है और 2022 में अप्रैल के बाद शनि और गुरु की स्थिति आपको बहुत कुछ देगा और आपके जीवन में तमाम समस्याएं जो थी वो खत्म होंगी 2022 में। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी राशि जिस पर शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ राशि की बात करते हैं कि 2022 में कुंभ राशि की क्या स्थिति रहेगी। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो अभी तक शनि के 7.5 का प्रथम चरण आप पर चल रहा है और जैसे ही शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे अप्रैल से, तो आपके द्वितीय चरण का आरंभ भी हो जाएगा। तो अप्रैल से शनि आपके राशि में ही चले जाएंगे और पुनः जुलाई के बाद यह वक्री होकर फिर से मकर राशि में चले जाएंगे। पर अप्रैल से गुरु का गोचर अपने स्वयं के राशि और धन भाव में यानी मीन राशि में गुरु का गोचर हो जाएगा, तो धन भाव का स्वामी धन भाव में चला जाएगा। अतः धन संबंधी जो भी आपकी समस्याएं थी अब गुरु के कारण वह खत्म हो जाएंगी, पैसे आपके पास बहुत आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचल संपत्ति का लाभ होगा, पैसे की आर्थिक स्थिति कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी, कैरियर आपका बेहतरीन होगा, कैरियर में लाभ होगा, नौकरी का योग, नौकरी में प्रमोशन का योग और नौकरी में कोई पद पाने का अच्छा खासा योग, राजनीति में सफलता का योग, व्यापार में धन आगमन, नए व्यापार की शुरुआत होना, यह सब आपके लिए बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो यह शानदार साल है 2022 आपके लिए। तो 7.5 का दूसरा चरण भी आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन ध्यान दीजिए जुलाई के बाद जैसे ही ये मकर राशि में वापस आएंगे तो हैं तो अपने राशि में, तो पॉजिटिव ही हैं, विदेश से लाभ देंगे, विदेशी भूमि से कोई कांटेक्ट वगैरह हो तो उसमें लाभ होगा, यानी कि
बिजनेस व्यापार भी करें अगर फॉरेन से तो, या फॉरेन से किसी में से टच करके, तो वहाँ पर लाभ की स्थिति बनाएंगे। यात्राएं वगैरह भी कराएंगे, उससे भी लाभ होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब राशि स्वामी 12वें भाव में जाए, भले ही अपने राशि में जाए, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि में जब जुलाई के बाद गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है, फालतू के खर्चे, उसका ध्यान रखें। बाकी धन के लिए कुंभ राशि वालों को 2022 में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत पैसे आएंगे, बस फालतू के खर्चों से बचे और आपकी स्थिति 2022 में बहुत बेहतर रहेगी, 2023 से बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अन्य लोगों में, और कोई नए व्यूअर्स देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।